हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब जिन्हें आज थाने कहानी सुनाऊं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे ये सोने का डंडा दे देना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए ही बना है। मंत्री डंडा देकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख था, और उस मंत्री ने वो सोने का डंडा उसे देकर कहा कि यदि तुम्हें कोई अपने से भी ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे यह डंडा दे देना। वो व्यक्ति भी अपने से ज़्यादा मूर्ख की तलाश में रह जगह घूमता रहा था, पर उसे ऐसा एक भी व्यक्ति ना मिला। इस प्रकार कई महीनों तक वो भटकते हुए वो व्यक्ति उसी राज दरबार में पहुंचा जिस राजा ने अपने मंत्री को वह सोने का डंडा दे दिया था। वो व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वो व्यक्ति उस सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा। तो राजा ने देखा कि राजा तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था। वो वेल जी उनकी नब्ज़ देख रहे थे। तभी राजा ने सभी लोगों से कहा कि मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं इसी संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से पूछने की आज्ञा मांगी। राजा कहा कि पूछो, आज्ञा है, मगर जल्दी पूछो। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपकी सेना, हाथी, घोड़ा और जो राज्य आपने कोई राजाओं को लोगों को मार कर जीता है, वो उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सब का क्या होगा। तभी राजा को आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ये सब अब मेरे किसी का काम का नहीं है, ये सब यही रहेंगे। तभी उसी व्यक्ति को वो व्यक्ति उसने थैले में से वो सोने का डंडा निकाल कर राजा को देते हुए कहता है कि महाराज संभालिए इस सोने के डंडे को, इसकी असली हकदार आपका ही है, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये सोने का डंडा मैंने उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे ज़्यादा मूर्ख हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि महाराज आपसे ज़्यादा कोई और मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब आपको पता था कि ये सोना, चांदी, हीरा, मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को आप मारने के लिए बाद ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते। तो फिर आपने इतना लोगों को क्यों मारा, क्यों अपना पूरा जीवन दूसरे राज्यों को लूटने में बिता दिया। क्या मिला आपको यह सब हासिल करके। इसलिए मेरे हिसाब से महाराज पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यह डंडा आप ही रखिए। ये कहकर वहाँ से वो व्यक्ति चल जाता है। तभी राजा अपने डंडे को लेकर रोने लगता है। उसने मन ही मन सोचा कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे काम तो बहुत किए मगर अच्छा कर्म मैंने एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान को हमेशा अच्छा कर्म और दूसरी की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंसान के मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। तो भाई और बहनों, आ कहानी पूरी लास्ट तक देखियो। कैडी कहानी लगे जरूर कमेंट कर बताइयो। कहानी ने सब्सक्राइब करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो कहानी ने।